राजनीति में होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो गलतियां करती है। यहाँ पर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो गलतियां कर रही हैं। तो इस ये लगता है कि जिस तरह से उन्होंने लगातार गोल पोस्ट बदले, पहला तो वो चुनाव लड़ने का जो उनका कमिटमेंट था, अगर वो चुनाव लड़ते तो ज्यादा क्रेडिबिलिटी आती, उससे वो भाग गए। कैंडिडेट के सिलेक्शन में उनके ऊपर आरोप लगे। उसके बाद फिर जिस तरह से एक लीडरशिप का रोल उन्हें दिखाना चाहिए था, किसी भी मीडिया हाउस या किसी से भी बात करने में एक लीडरशिप की जो मैच्योरिटी दिखती है, वहां पे वो कहीं ना कहीं वो एब्सेंस दिखा। तो ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट जा रहा है। बकायदा इसके कि उनके पास एक नैरेटिव है, बकायदा इसके पास कि उनके पास रिसोर्स है, बकायदा इसके कि उनके पास कम्युनिकेशन के चैनल है। ठीक है, एक ड्रॉबैक है कि उनके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के पास भी कोई ऐसा भारी भरकम ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। वो नैरेटिव और इन सब के सहारे दिल्ली में सत्ता में आ गए। तो आपको क्या लगता है कि जो गलतियां प्रशांत किशोर कर रहे हैं उससे उबरने का टाइम अभी भी उनके पास में है, या टाइम खत्म हो चुका है प्रशांत किशोर का? नहीं, देखिए, इट्स ऑलरेडी वेरी वेरी लेट। और जितना कास्ट रिजिडिटी के साथ वोटिंग होती है उसमें प्रशांत किशोर के लिए अपना कोई स्पेस स्क्वीज इन कर लेना, अपने लिए कोई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार कर लेना, ये बहुत हरक्यूलियन टास्क है और बहुत कम वक्त मिला है। मैं कहूंगा 2.5-3 साल में आप नहीं कर सकते। वेटिंग टाइम है, बाकी और जो लीडर्स हैं ये बिहार के, उनका वेटिंग टाइम आप देख लीजिए कितना है। लेकिन एक चीज से आप इत्तेफाक तो रखेंगे कि इस चुनाव का डिस्कोर्स, इसका नैरेटिव कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने ही सेट किया। कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन प्रशांत किशोर ने ही कराया, एनडीए का भी और महागठबंधन का भी। प्रशांत किशोर की मौजूदगी से कहीं ना कहीं असहज महागठबंधन भी हुई और एनडीए भी हुई, और उसके बाद ही हम देखते हैं कि इस चुनाव का नैरेटिव, इसका डिस्कोर्स पूरी तरह से बदल गया। अब सवाल ये उठता है कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर की भूमिका क्या रहेगी। किंग मेकर की भूमिका होगी नहीं होगी, आई कैन नॉट से। लेकिन जो सर्टेन वोट प्रतिशत जो शिफ्ट होता महागठबंधन में, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं डिसग्रंटल्ड, वो हो सकता है जनसुराज की तरफ चला जाए। दूसरी अहम बात है, जो बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर ने जो टेम्पो मेंटेन किया था अभी तक, अगर ये टेम्पो अगले 5 साल तक वो बरकरार कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसमें बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत मीडिया सेवी हैं। लेकिन ये टेम्पो अगर बरकरार रखते हैं तो मान के चलिए कि ये अब वो दौर 25 के बाद से शुरू होगा, जब एक पॉलिटिकल वैक्यूम साफ तौर से बिहार में झलकना शुरू होगा। और इसी पॉलिटिकल वैक्यूम में खुद को फिट इन करने के लिए तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर हो, ऐसे नेता जो है वो पूरी मशक्कत करेंगे। दे विल ऑलवेज ट्राई टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड।